अब बात करेंगे बड़ी ईद में मवेशी मंडियों की रौनकों के बारे में। बड़ी ईद में सिर्फ 2 रोज़ बाकी हैं। मवेशी मंडियों की रौनकें बढ़ गई हैं। नॉर्दर्न बाईपास मंडी में सजी मंडी में जानवर कम, खरीदार ज़्यादा हैं। ईद करीब आते ही शहरियों की बड़ी तादाद मवेशी मंडी में पहुंच गई है। तफसीलात जान लेते हैं नुमान गुल से, जो इस वक्त वहाँ मौजूद हैं। जी नुमान, अपडेट कीजिएगा। क्या बिल्कुल, नॉर्दर्न बाईपास पर सजाई जाने वाली एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी अब जो है वो इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। 2 रोज़ बाकी हैं ईद कुर्बान में, और इस वक्त शहरियों की बड़ी तादाद मवेशी मंडी में पहुंच चुकी है, जो कि अपने अपने जानवर लेने के लिए यहाँ पर आए हैं। अब ऐसा मालूम हो रहा है कि मवेशी मंडी में जानवर कम और ख़रीदार ज़्यादा हैं। इस वक्त भी मेरे कैमरामैन वक्कास लोधिया आपको मेरे आकब में दिखाएं तो लोगों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुख्तलिफ जो गायें हैं, जो मवेशी हैं, उनके सौदे करने में अभी मसरूफ़ अमल है। कुछ शहरी हमारे साथ भी मौजूद हैं, इनसे हम गुफ्तगू करेंगे। बताइएगा ज़रा, क्या लेने आए हैं, क्या रेंज है आप लोगों की? 2 लाख रेंज है और जानवर मिल नहीं रहा है। अच्छा भाई, बताएं कब से आप लोग मंडी में घूम रहे हैं और क्या लग रहा है कि जानवर मिल जाएगा आज? 2 से 3 घंटे हो गए हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि कितने 2-2.5 लाख में जानवर जो मिल जाना चाहिए था, उसकी कीमत ये लोग 3, साढ़े 3, 4 लाख तक बता रहे हैं। तो मुश्किल है कि इस पैसे में या तो अपनी रेंज बढ़ा लो या फिर कुर्बानी में कहीं हिस्सा डाल लो भाई, सीधा सीधा। ठीक है, तो आप लोग कब से आए हुए हैं, कब से घूम रहे हैं, कितना टाइम हो गया और क्या लगता है कि कितने टाइम बाद जानवर मिल जाएगा? 3-4 घंटे तो हो गए, अभी देखो 2-3 घंटे और देखते हैं, वरना कल का एक दिन है। ठीक है। अच्छा सर, आप क्या कहेंगे, माजी के दिनों के हिसाब से इस बार क्या मंडी ज़्यादा महंगी है, क्या हो गया है इस बार? जी बिल्कुल, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, माल शॉर्ट है। कल के लिहाज से मतलब कंपैरेटिवली जो है ना, वो कल से अब ज़्यादा महंगी है और माल शॉर्ट हो गया है, ठीक है ना, और पैसे ज़्यादा हो गए। जल्दी आना चाहिए था। हाँ बिल्कुल, जल्दी आना चाहिए था। ठीक है सर, आप क्या कहेंगे मवेशियों के हवाले से, क्या कहेंगे जानवर नॉर्दर्न बाईपास में आपको पसंद आ रहे हैं, कीमतें क्या हैं? कीमतें ज़्यादा हैं, लेकिन इस दफ़ा माल ये लोग कम लाए हैं वहाँ से, क्योंकि हमेशा पिछली दफ़ा जो माल आता है, गोश्त पे रेट इतने नहीं बढ़े। आप पिछले साल आपको 1000 रुपये किलो गोश्त मिलता है, आपको 1200 रुपये किलो गोश्त, कम से कम वो 12,000 वाला किलो गोश्त 2000 रुपये तो नहीं हो गया ना। ये बिल्कुल डबल मांग रहे हैं, 1 लाख जानवर के 2.5 लाख रुपये मांग रहे हैं। तो ये समझते हैं कराची वाले बंदा परवर हैं, मॉलों में सेल लगती है तो जब भागते हैं तो यहाँ भी भाग के आएंगे। अल्लाह मालिक है, अल्लाह अच्छा करेगा। सर मवेशी जो व्यापारी हैं, उनका ये कहना है कि यहाँ तक गाय लाने में, मवेशी लाने में बहुत टाइम लगता है, उस पर बहुत खर्चा भी आ जाता है, तो इस वजह से हमारी कीमतें जो हैं वो ज़्यादा हैं। तो क्या आपको लगता है मुनासिब है? नहीं, ये मुनासिब नहीं है, क्योंकि नादर बाईपास अगर ला रहे हैं तो गवर्नमेंट वहाँ जगह नहीं, हाईवे में आप कुछ देखें ज़्यादातर फ्लैट बन चुके हैं, वहाँ हाईवे जगह ही नहीं, गवर्नमेंट कहाँ से जगह देगी? जगह यही है, यही जगह है। आइंदा आने वाले 8-10 साल में ये जगह भी नहीं बची कराची के अंदर। कराची के अंदर जगह खत्म होती जा रही। ठीक है, यकीनी तौर पर इस वक्त जो मवेशी मंडी में जो शहरी हैं, उनकी एक बड़ी तादाद मौजूद है, मसरूफ़ है इस वक्त कुर्बानी के जानवर लेने में, और ऐसा मालूम हो रहा है कि ये आज ही के रोज़ जो जानवर हैं वो ख़त्म हो सकते हैं, और शहर कराची के जो लोग हैं वो बड़ी तादाद में इस वक्त मवेशी जानवर ख़रीदने के लिए नॉर्दर्न बाईपास की मवेशी मंडी में मौजूद है। जी नुमान, बताइएगा कि शहरियों का ज़्यादा दिलचस्पी किसमें दिखाई दे रही है? अच्छा, कराची वालों का एक मिजाज रहा है हमेशा से कि गायें ख़रीदने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, और यही वजह है कि नॉर्दर्न बाईपास की जो मवेशी मंडी लगाई जाती है, इसमें कोई तकरीबन 80% जो गायें होती हैं, और जिनमें मुख्तलिफ़ अक़साम की गायें होती हैं, जिनमें सिब्बी के, साहिवाल के, नौशेर फ़िरोज़ के, सख्खर के व दीगर इलाकों के जो जानवर हैं यहाँ पर लाए जाते हैं, और फिर जो है वो शहर कराची के लोग उन्हें पसंद करते हैं। हर शहरी जो है वो अपनी हैसियत के मुताबिक जानवर खरीदता है और वो लेकर जाता है, लेकिन इस बार मवेशी मंडी में जो शहरी हैं उनका ये कहना है कि मवेशी बहुत महंगे हैं और ख़रीदने में काफ़ी मुश्किलात का सामना है। लेकिन अभी भी सूरत हाल ये है कि जानवर मौजूद है, कम है लेकिन जानवर मौजूद है। शहरियों की एक बड़ी तादाद मवेशी मंडी में मौजूद है। जी नुमान, आप हमारे साथ ही रहेगा। इस वक्त जावेद कामखानी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे कुछ सवालात पूछते हैं। बताइएगा जावेद, इस वक्त क्या माहौल है, किस तरह की रौनकें हैं और ख़रीदारों का क्या कहना है, व्यापारियों का क्या कहना है? बिल्कुल जी, आपने सुपर हाईवे के करीब नादन बाईपास पर जो मंडी है उसके अहवाल ज़रूर जाने, नौमान ने बताया, लेकिन हम शहर में मौजूद हैं। शहर में भी मुख्तलिफ मुकामात पर छोटी मंडियाँ लगाई गई हैं। इस वक्त हम नाज़माबाद में मौजूद हैं और शहर के करीब है, तो ज़्यादा फोकियत दूर जाने के बजाय शहरी कहते हैं कि अपने घर के करीब से जाकर जो जानवर लाए। तो शाम होते ही जो है वो शहरी उमड़ आए हैं और इन मंडियों का रुख कर रहे हैं और यहाँ भाव ताव चल रहा है।
महंगाई का रोना तो जाहिर बात है कि महंगाई का शिकवा जो है वो व्यापारियों की जानिब से भी और ख़रीदारों की जानिब से भी किया गया है, लेकिन इस्तात और गुंजाइश जो है वो कम होती हुई दिखाई दे रही है। पहले जो खुद छोटे जानवर क्या करते थे अपने घर में 1 से 2, लेकिन अब वो भी जो है वो बड़े जानवर की जानिब देख रहे हैं और बड़ा जानवर ख़रीद कर हिस्से की जानिब जाता हुआ देख रहे हैं। इसलिए कि महंगाई के इस आलम में जानवर जो है वो एक मामूली जानवर जो कभी 60, 70, 75, 80, 90 हज़ार रुपये का मिला करता था कुछ अर्सा कब, वो अब 2 लाख या 2.25 लाख से कम का नहीं। मेरे साथ व्यापारी भी मौजूद है, खरीदार भी मौजूद है। खरीदार से पहले जानने की कोशिश करता है। मुझे बताएं, आप काफ़ी देर से यहाँ बैठे हुए, आप विजिट किया, मंडी भी गए होंगे बड़े वाली, क्या फ़र्क देखने में आया यहाँ के रेट में वहाँ के रेट में? क्या महंगा क्यों जानवर आते हैं? नॉर्दर्न बाईपास और यहाँ की मंडी में कोई खासा फ़र्क नहीं है, बल्कि मुझे तो कुछ थोड़ी महंगी लग रही है। और वहाँ के मतलब कुछ जानवर देसी हैं, यहाँ का कुछ जानवर मिक्स है और थोड़ा देसी टाइप का जानवर कम है। और जो साफ़ सुथरा जानवर हुआ करता था जिसके आप पैसे लगाएं, वैसा जानवर थोड़ा कम हो गया है। आखिरी के दिन है, लाजमी सी बात है, लेकिन पैसे बहुत ज़्यादा बता रहे हैं, जिसकी वजह से ख़रीदारी मुश्किल हो रही है। मैं तकरीबन कोई 3 घंटे से यहाँ घूम रहा हूँ और दूसरी तरफ की मंडियाँ में मैंने टच की हैं, लेकिन सबका ऐसा लग रहा है कोई कमिटमेंट हुआ हुआ है और रेट बिल्कुल सेम टू सेम ही चल रहा है, कोई खासा फ़र्क नहीं है। मतलब कहीं अगर आप सोचते हैं कि मैं सेंट्रल से ले लूँ और करीब से किराया भी बच जाएगा, तो ऐसी कोई कहानी नहीं है। सब ने अपना सोच के एक ही रेट किया हुआ है, चाहे जानवर किसी भी वज़न का हो, उनका पैसे वही हैं जो 4 लाख, 5 लाख और 3.5 लाख बोल रहे हैं। यानी कि व्यापारी आपस में मिल गए हैं और उन्होंने यकजहती की हुई है कि शहर में जहाँ मंडी लगा लो, रेट जो है वो इसी तरह के रखो कि 2-4 हज़ार का फ़र्क है, ताकि शहरी जो है वो ख़रीदने में मजबूर हो। यहाँ से जो जानवर देख रहे हैं, अमूमन देखा जाता था कि लाख, 1.25 लाख में जानवर आता था, लेकिन अभी आपकी क्या 2 लाख रुपए, 1.5 से 2 के दरमियान में कोशिश कर रहे हैं? मतलब 2.5 लाख रुपए में जो है 4 मन का जानवर भी नहीं मिल रहा है, मतलब वो उसके भी 4.5, 3.5 ये इनफ हो रहा है। तो मतलब ये मेरे हिसाब से ज़्यादा है। ये कोई तकरीबन जो है लाख रुपए मन चला रहे हैं जानवर। अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो लाख रुपए मन के हिसाब से पैसे बोल रहे हैं, और फिर आप जो है वो वही सोचते हैं कि नहीं कि ये जानवर जो है 2.5 लाख में मिल जाएगा, वो उसके जो है फाइनल जो है 4 लाख पे छोड़ देते हैं, नहीं करते हैं बात। बिल्कुल जी, यानी कि जानवर 4, 4.5 और 5 लाख रुपए की बातें चल रही हैं। बुजुर्ग भी मेरे साथ मौजूद हैं। आप काफ़ी देर यहाँ खड़े रहे, क्या राज़ी नहीं हुआ? बच्चा भी दिखा रहा था इसलिए, लेकिन मैं भी बहुत दूर दूर से आ रहा हूँ। मैं वहाँ भी गया था सिंधी होटल की तरफ और अपने अयूब गोट की तरफ। बात वही है, भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, इन्होंने बिल्कुल इक्का किया हुआ है। ऐसे लग रहा है पता नहीं, आगे एक आदमी ने हमें कहा 2.45 और हम उसके बाद वापस आए, बोला नहीं मार्केट तेज़ हो गई 3.30। अब ये पता नहीं क्या मजाक चल रहा है। अभी यहाँ भी मैं आया हूँ, 1 घंटे से हूँ, जिसके पास खड़ा रह रहा हूँ बस वो अपने ही दाम मांग रहा है, उसको पता ही नहीं क्या बेच रहा है, बस अपने दाम चल रहे हैं। तो आदमी क्या बात करे, क्या हम जैसे आदमी जहाँ इतनी छोटी रेंज में चल रहे हैं वो कहाँ जाए? या तो बकरा ले तो बकरा भी नहीं मिल रहा इस रेट में, बकरे की भी एक बड़ी बाजार लगी हुई आग की। तो बस ठीक है, अल्लाह की मर्जी होगी, कोई दिला देगा इंशाल्लाह हमको। बिल्कुल, ज़रूर कुछ ना कुछ कहीं जाकर जो है राज में बात बनेगी, लेकिन कोशिश जो जारी है, कोशिश जारी रखें यार। ये तो करेंगे ना, अल्लाह को राज़ी करना है तो इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जी, कुर्बानी तो करनी है और उसके लिए जानवर ही खरीदना है, लेकिन भाव ताव करते रहेंगे और इसी तरह मार्केट से भी वक्त बाकी है। आज जो है वो फाइनल डिसीजन है, इसलिए कि कल एक दिन तो कम से कम जो है वो एतवार का अपने पास जानवर को रखेंगे, उसकी कुछ खातिर तवाज़ा भी की जाए, बच्चों से मानूस भी किया जाए, घर में भी घर वालों को भी दिखाया जाए, गली के अंदर बच्चे भी लेकर घूमेंगे और उसके बाद जो है वो उसकी पीर को जो है वो अल्लाह की राह में जो है उसे कुर्बान किया जाएगा। तो यकीनी तौर पर कुछ वक्त है, तो आज फाइनल डिसीजन होगा और उस फाइनल डिसीजन में अब बात जहाँ जाकर बने, जितने मन का जानवर उतनी उसकी जो है वो उसकी कीमत है। और इसी तरह जो है वो व्यापारी और ख़रीदार जो है वो आपस में भाव दाव करते दिखाई दे रहे हैं। जी भाव करते दिखाई दे रहे हैं। व्यापारी यहाँ पर अपने नाजरीन को आगाह कर रहे हैं। रौनकें बहाल हैं मंडी में, मवेशी जो है इस वक्त बड़े दामों में बेचे जा रहे हैं। और बताते चले आपको कि ईद करीब आते ही शहरियों की बड़ी तादाद मवेशी मंडी में पहुँच गई है। बड़ी ईद में सिर्फ 2 रोज़ बाकी रह गए हैं, मवेशी मंडियों की रौनकें भी बढ़ गई हैं। और इस पर नुमान गुल हमारे साथ मौजूद थे, हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। नुमान, बताइएगा कि शहरी जो है वो कह रहे हैं कि उनको व्यापारी जो है उनको पता ही नहीं है वो क्या बेच रहे हैं, वो सिर्फ दाम वसूल कर रहे हैं। तो क्या व्यापारी अपने जानवर बेच कर जाएंगे या फिर साथ ले जाएंगे?
अच्छा, यकीनी तौर पर जब हमने व्यापारियों से बात की तो उनका ये कहना था कि जानवर जो है यहाँ तक लाने में काफ़ी उस पर ख़र्चा हो जाता है, तो फिर अगर उसकी मुनासिब कीमत नहीं मिलेगी तो फिर हम ये जानवर वापस ले जाएंगे। और यही हुआ कि वैसे ही जानवर नॉर्दर्न बाईपास की मवेशी मंडी में कम आए थे और अब जो है वो जो व्यापारी हैं कुछ जो है वो अपने जानवर वापस लेकर जा रहे हैं, जबकि कुछ जो है वो अपने तमाम जानवर बेचकर जो है वो अपने अपने घरों को रवाना हो चुके हैं। नॉर्दर्न बाईपास की मवेशी मंडी में अब जानवर कम हैं और ख़रीदार ज़्यादा हैं और अब मालूम है ऐसा हो रहा है कि ये 1 से या 2 दिन के दरमियान ये पूरी मंडी जो है वो यहाँ से जानवर ख़त्म हो जाएंगे। शहर कराची के जो लोग हैं उनके ये व्यापारी कह रहे हैं कि जल्द से जल्द आएँ, अपने अपने जानवर ख़रीदें और लेकर जाएँ। जी नुमान, बताइएगा कि इस वक्त जानवरों का क्या रेट चल रहा है? शहरियों ने जब शुरू में आना स्टार्ट किया था तो तब वो कहते थे दाम और है, और अब क्योंकि वक्त कम रह गया अब दाम और है। पहले के दामों में और अब के दामों में कितना फ़र्क आया? अच्छा, यकीनी तौर पर शहर कराची के लोग पहले दिन से लेकर आज तक जो है वो जानवरों के महंगे होने का शिकवा कर रहे हैं और इस वक्त भी ये शिकवा जो शहर कराची के लोग हैं उनका बरकरार है। मेरे कैमरामैन वक्कास लोधी आपको अगर मेरे अक़ब में ये वाला जानवर अगर दिखाएं आपको, तो इसके हवाले से जो व्यापारी है उनका ये कहना है कि ये जानवर 1,60,000 रुपये का है, जबकि शहर कराची के जो लोग हैं इस जानवर को देखकर काफ़ी परेशान है। उनका ये कहना है कि ये वो जानवर है जो कि 50,000 60,000 में जो है वो मिल जाया करता था, लेकिन अब इस बार इसके पैसे जो है वो डबल से भी ज़्यादा हो चुके हैं। तो यकीनी तौर पर जो महंगाई का शिकवा है शहर कराची के लोगों का वो इस वक्त बरकरार है। उनका ये कहना है कि जानवर आखिरी दिनों में आ चुके हैं, अभी भी जो है वो जो कीमतें हैं वो कम नहीं हो सकी हैं, कीमतें उसी तरह ज़्यादा हैं जिस तरह पहले रोज़ थी। तो जो शहर कराची में मंडी लगवाते हैं उनसे जो कराची के लोग हैं वो मुतालबा कर रहे हैं, दरख्वास्त कर रहे हैं कि नॉर्दर्न बाईपास की मवेशी मंडी में जानवर ज़्यादा हों। अगर ज़्यादा जानवर होंगे तो फिर इनकी कीमतें भी जो है वो मुनासिब होंगी, क्योंकि जब ज़्यादा जानवर होंगे तो मुकाबला हो जाता है और फिर उसके बाद कीमतें जो है वो कम होने का जो है वो कीमतें कम हो सकती हैं। जी नुमान, शहरी जो है हमने बारहा सुना कि दरख्वास्त भी कर रहे होते हैं व्यापारियों से और बहस मुबाहसा भी चल रहा होता है, तो क्या लगता है आपको व्यापारी टस से मस होंगे या फिर नहीं होंगे? अच्छा, बाज़ जगहों पर हम ये देख रहे हैं कि व्यापारी भी पैसे कम कर लेते हैं, लेकिन बाज़ जगहों पर जो व्यापारी हैं वो पैसे कम नहीं करते हैं, क्योंकि वो उनका ये कहना है उनके मुताबिक कि जानवर के ऊपर हम उसे पाल पोस कर जब जितना टाइम उसको बड़ा करने में लगता है तो उसमें काफ़ी खर्चा हो जाता है और उसके बाद फिर अपने गाँव से यहाँ पर जब जानवर लेकर आते हैं तो फिर उसके जो है वो अलग पैसे लग जाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो ये जानवरों की कीमतें ज़्यादा हो। वो हुकूमत से दरख्वास्त कर रहे हैं कि महंगाई को कम करें तो फिर इन जानवरों की कीमतें भी कम हो जाएंगी। तो यकीन तौर पर शहर कराची के जो लोग हैं उन्हें जो है वो सौदा बनाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन आखिरी उसमें हम ये देखते हैं कि ज़्यादातर मकामात पर सौदे नहीं बन पाते क्योंकि जानवर कम हैं। जो व्यापारी हैं वो अपने जानवरों की कीमतों पर बरकरार रहते हैं। वो कहते हैं कि जितने की ये गायें हैं हम उतने की ही इसे फरोख्त करेंगे। जी नुमान, आप हमारे साथ ही रहिएगा। अभी तक तो बात कर रहे थे हम मवेशी मंडी के हवाले से, अब बात कर लेंगे बड़ी ईद की बड़ी खुशियों की। ख़वातीन ख़रीदारी मुकम्मल करने में मसरूफ़ है। जी हाँ, जामिया क्लॉथ मार्केट में गहमा गहमी इस वक्त उरूज पर पहुँच गई है। ख़वातीन का कम वक्त में तैयारी मुकम्मल करने का मिशन जारी है। तफसीलात जान लेते हैं नमरा रियासत से जो इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं। जी नमरा, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। यकीनी तौर पर जिस तरह मर्द हजरात हमें मवेशी मंडियों का रुख करते हुए दिखाई देते हैं और वहाँ पे उनके भाव ताव का सिलसिला जारी, तो इसी तरह ख़वातीन जो है वो मार्केट का रुख करते हुए दिखाई देती है। अपने बच्चों के हमरा जो है मुख्तलिफ मार्केट्स का रुख कर रहे हैं। इस वक्त हम जामा क्लॉथ मार्केट में मौजूद हैं और यहाँ पर भी कुछ इसी तरह की सूरत हाल है कि ख़वातीन अपने बच्चों के हमरा ईद की ख़रीदारी के लिए यहाँ का रुख करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि ईद का जो अब एक रोज़ तकरीबन बाकी रह गया है ख़वातीन के लिए, तो ख़वातीन की जो तैयारियाँ उसमें तेज़ी दिखाई दे रही है। तो अब जिस तरह से वक्त कम है तो अब उनके लिए चीज़ें जो तैयारी उनको मुकम्मल करनी है तो इसी कम वक्त में उनको मुकम्मल करनी है। तब उनकी कोशिश ये है कि किसी तरह से भी अगर वो आज बाज़ार में आई है तो वो आज ही अपनी तैयारी मुकम्मल कर ले, ताकि कल के रोज़ जो है वो अपनी कुर्बानी की तैयारियों को मुकम्मल कर सके और ईद को मनाने का भरपूर जो है वो एहतमाम कर सके। तो आज जो ख़वातीन हमें यहाँ पर मार्केट में ख़रीदारी करती हुई दिखाई दी है, तो यकीनी तौर पर कपड़े तो उन्होंने ख़रीद लिए, लेकिन अब उनकी मैचिंग की है और दुपट्टों की तलाश है या किसी को जो है वो अपनी चीज़ें चाहिए तो उसका जी
बड़ी ईद की बड़ी खुशियां, खवातीन खरीदारी मुकम्मल करने में मसरूफ। जामिया क्लॉथ मार्केट में गहमा गहमी अरूज पर पहुंच गई है। जी, अब बात करेंगे जावेद कामखानी से जो इस वक्त नाज़िमाबाद मंडी में मौजूद हैं। जावेद, बताइएगा वहां पर क्या अपडेट्स है, ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? बिल्कुल जी, ताज़ा सूरत हाल तो यही है कि ख़रीदार आ रहे हैं और उनकी आमद का सिलसिला जारी है। कुछ लोग जो ख़रीद कर जानवरों को लेके भी जा रहे हैं, गाड़ियां जो है वहीं पर ही दस्तयाब है और फौरी तौर पर गाड़ी वाले भी जो है वो अंदर मार्केट में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आखिर हकीकत क्या है ये व्यापारियों से भी जानते हैं, इसलिए कि ख़रीदार तो जो है वो कह रहा है कि जानवर महंगा है और ऐसा लग रहा है कि 1 लाख रुपए मन जो है वो उसके रेट फिक्स किए हुए हैं और जितने मन का जानवर उतने लाख रुपए जो है वसूल के जा रहे हैं। उसके बाद फिर गाड़ी का किराया भी देना पड़ता है, फिर उनकी खातिर तवाज़ा भी घर जाकर करें, तो बहुत ज़्यादा गुंजाइश से बाहर होते जा रहे हैं। लेकिन व्यापारी जो इनसे भी जानते हैं। अच्छा, मैं बताएं आपका क्या जो है वो कहना है कि इसलिए कि यहाँ पर जब लेकर आए जानवर, कहाँ से लेकर आए हैं, कितने जानवर हैं, यहाँ आने का कितना आपने खमियाजा भरा, इसलिए के अंदर आने की भी फीस दी होगी, यहाँ रुकने की फीस दी होगी? सर बिल्कुल, यहाँ अंदर आने के भी पैसे हैं, दूसरा ये कि ये टेंट है इसके पैसे हैं, फिर जितने जानवर अंदर आएंगे एंट्री करेंगे उस हिसाब से उसके पैसे होते हैं। एक जानवर के कितने पैसे ले रहे हैं? इसके मैक्सिमम तकरीबन 3500-4000 रुपये हैं जी। और जगह और दूसरा जगह का ये 60,000 रुपये किराया है इसका ना। पानी का मसला है। दूसरा ये है कि पानी हम भरवाते हैं, 2000-2500 की टैंकी है। फिर मजदूर हैं हमारे 6-7 बंदे हैं, उनका खाना पीना है, सब कुछ है। पीछे से ये है कि माल महंगा मिल रहा है इस दफ़ा में, फिर ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ गए हैं, बहुत सारे मसले हैं। तो जैसे हम ये अभी 2 लाख का जानवर बेच रहे हैं, 2 लाख का जानवर बेच रहे हैं। शहरी शिकवा कुनात भी दिखाई दे रहे हैं और व्यापारी भी इस वक्त मायूस ही दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त अब हम बात करेंगे नम्रा से, हम बाद में बात करेंगे। अपने नाजरीन को बता रहे हैं कि शहरी और व्यापारी दोनों ही परेशान दिखाई दे रहे हैं, दोनों ही महंगाई का शिकवा कर रहे हैं और ईद कुर्बान आने में सिर्फ 2 रोज़ बाकी है। अब मवेशी मंडी के बाद हम बात करेंगे ख़वातीन की तैयारियों के बारे में, बाज़ारों के बारे में और ईद कुर्बान की खुशियों के बारे में, रौनकों के बारे में। नम्रा, बताइएगा कि मर्द हजरात तो शिकवा करते ही दिखाई दे रहे हैं महंगाई का, आप बताइएगा कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है, क्या ख़वातीन भी महंगाई से परेशान हैं? बिल्कुल जी, ख़वातीन का भी इसी तरह से महंगाई का शिकवा बरकरार है, क्योंकि ख़वातीन की जो ईद की तैयारियां हैं वो महंगाई की नज़र होती दिखाई देती है। क्योंकि ख़वातीन का कहना है कि वो अब इस ईद पर जो है वो ईद की तैयारियों में उनकी कमी आई है, क्योंकि महंगाई के बायस जो है वो जिस तरह से तैयारियाँ हर साल करती थी वो इस साल जो है वो नहीं कर पा रही हैं। और महंगाई के बायस जो है वो जिस तरह से अगर उन्होंने 3 जोड़े कपड़ों के लेनी थी उसके जगह उनको 2 या 1 लेने पड़ रहे हैं। और सबसे ज़्यादा उनकी तरजीह इस तरह से शामिल है कि बच्चों के जो है वो उनकी तैयारी मुकम्मल कर लें, क्योंकि अपनी तैयारी को वो बाद कर लेंगी, लेकिन बच्चे जो है उनकी ईद जो है वो उनकी तरजीह में शामिल है, क्योंकि बच्चों की ईद की खुशियाँ ज़्यादा होती हैं, उनको दिलचस्पी ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा इस चीज़ में दिलचस्पी लेते दिखाई देते हैं कि अब बच्चों की जो है वो स्कूल की तातीलात भी चल रही हैं, तो वो रोज़ बरोज़ इसका बजट करते होते दिखाई देते हैं। जिस तरह वो जानवरों के पीछे भागते हैं, वालिद के साथ मवेशी मंडियों का रुख करते हैं, तो अब उनको वालिदा के साथ बाज़ारों का भी रुख करना है कि किसी तरह से अपनी तैयारी को भी मुकम्मल कर ले, ताकि ईद कुर्बा के बाद वो अपने नए कपड़े पहनकर इसको भरपूर अंदाज में मना सके। तो महंगाई का जो शिकवा है वो यकीनी तौर पर ख़वातीन की जानिब से जारी है, क्योंकि जो उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता साल से की निस्बत उनको जो है वो अपनी तैयारी में कमी लानी पड़ी है। अगर उन्होंने कपड़े खरीद लिए हैं तो उनको अपनी ज्वेलरी में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा, अगर ज्वेलरी ख़रीद रही है तो उनको जूतों में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा, लेकिन किसी न किसी तरीके से उनको जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा महंगाई के बायस। लेकिन ईद की चूँकि खुशियाँ हैं तो वो कोशिश यही कर रही है कि किसी न किसी तरीके से अपनी तैयारी को मुकम्मल कर लें, और इसी में तगदो में लगी हुई दिखाई देती है कि आखिरी रोज़ अब 1 ही रोज़ बाकी है उनके लिए ईद की तैयारी का। आज वो अपनी तैयारी करेंगे, उसके अलावा 1 रोज़ बाकी रह जाएगा, तो अब वो कोशिश उनकी ये है कि किसी तरह से वो भी अपनी तैयारी को मुकम्मल करें। कपड़े ख़रीद लिए तो अपनी ज्वेलरी कपड़े खरीद रहे हैं, जूते खरीदें और ज्वेलरी खरीद रही हैं। और नम्रा, आप हमारे साथ ही रहेगा, जावेद कामखानी भी हमें अपडेट कर रहे थे और आप भी हमारे साथ ही रहिएगा। ईद उल अज़हा की तैयारियां जारी, जानवरों की खरीदारी के बाद नौजवानों ने कपड़ों की खरीदारी के लिए मार्केट का रुख कर लिया है। इसी हवाले से तफसीलात जान लेते हैं राहिल बेग। राहिल, अपडेट कीजिएगा।
जी बिल्कुल, मवेशी मंडी के बाद नौजवानों ने ईद की तैयारी के लिए मुख्तलिफ मार्केट्स का रुख कर लिया है और ईद की तैयारियां जारी हैं और अब ईद में कम वक्त बाकी रह गया है। यहाँ पर कुछ नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं। ऐसा ही है कि लड़कों के चक्कर तो मंडी के ही लग रहे होते हैं, तो हमें थोड़ा सा ही टाइम मिलता है कि हम अपनी ईद की शॉपिंग करें, तो हम वही करने आए थे और जो हमारी हो गई, क्योंकि मार्केट में इतना रश भी नहीं था। बिल्कुल। अच्छा, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा की तैयारी में क्या फ़र्क होता है, क्या मुख्तलिफ? मीठी ईद की तो ये होता है कि लोग बहुत पहले से ही लग जाते हैं कि भाई ईद आ रही है, क्योंकि उसमें मिलना जुलाना थोड़ा ज़्यादा होता है। इसमें ये है कि लोग बस गोश्त बांटने जाते हैं और लड़कों की यही तो होती नहीं है उस तरह से। बिल्कुल जी, इनका ये कहना है कि जो ईद की तैयारी है, क्योंकि इस ईद पर इतनी ख़ास तैयारी तो नहीं की जाती जिस तरह से ईद उल फितर पर होती है। ईद उल फितर पर ख़ास एहतमाम किया जाता है, कपड़े बनाए जाते हैं, और इसी तरह ईद उल अज़हा पर क्योंकि ज़्यादातर लोग मवेशी मंडी की तरफ होते हैं तो जानवरों की आओ भगत में मसरूफ़ होते हैं, और उसके बाद जब वक्त मिलता है तो अपनी तैयारी के लिए सोचते हैं। और इस वक्त भी मार्केट्स में नौजवान यहाँ का रुख कर रहे हैं, किसी को पेंट शर्ट चाहिए, किसी को ईद की नमाज का जोड़ा चाहिए, तो इस वक्त भी यहाँ पर तैयारियाँ जारी हैं। जी, तैयारियाँ जारी हैं। और आपको बताते चले, यहाँ हमने बात की मवेशी मंडी के हवाले से ख़वातीन की तैयारियों के बारे में, मर्द हज़रात की तैयारियों के बारे में, जहाँ पर शहरी भी शिकवा करते दिखाई दिए और मंडी में व्यापारी भी शिकवा करते दिखाई दिए। बहुत शुक्रिया आपका। नमरा रियासत हमें अपडेट कर रही थी, नुमान गुल हमारे साथ मौजूद थे और जावेद खान खानी ने भी हमें अपडेट किया, राहिल बेग भी हमें अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आप सबका। बुलेटिन में आगे बढ़े रहो, आपको बताएं मेयर कराची की चेयरमैन सदर टाउन मंसूर शेख से मुलाकात। शहर में जारी तरक्याती मनसूबों से मुतल्लिक मुख्तलिफ उमूर पर मुशावरत भी की गई है। जी हाँ, आपको यहाँ पर बता रहे हैं, मेयर कराची की चेयरमैन सदर टाउन मंसूर शेख से मुलाकात हुई। शहर में जारी तरक्याती मनसूबों से मुतल्लिक मुख्तलिफ उमूर पर मुशावरत भी की गई है। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं, अहम मुलाकात हुई है और ये मुलाकात मेयर कराची के चेयरमैन सदर टाउन मंसूर शेख से हुई है। शहर में जारी तरक्याती मनसूबों से मुतालिक बातचीत की गई, मुख्तलिफ उमूर पर मुशावरत भी की गई है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की चेयरमैन सदर टाउन मंसूर शेख से मुलाकात। शहर में जारी तरक्याती मनसूबों से मुतल्लिक मुख्तलिफ उमूर पर भी मुशावरत की गई है। मुख्तलिफ सियासी जमातों के मुंतखब नुमाइंदों को मिलने वाले अवामी मैंडेट का एहतराम करते हैं। हमारा अज़्म अवाम की बिला तफरीक़ खिदमत करना है। आपको बताते चलें, बल्दियाती इदारों का बुनियादी काम अवाम को म्यूनिसिपल सर्विस की फराहमी को यकीनी बनाना है। अलाइशों को बर वक्त उठाने और सेहत सफाई के खसूसी इंतज़ामात के हवाले से जामिया प्लान भी तैयार किया गया है। बल्दिया उस्मा कराची और तमाम टाउन्स मिलकर शहर को खूबसूरत और सरसब्ज़ व शादाब बनाएंगे। इसी पर तफसीलात जान लेते हैं शुएब मुख्तार से। बताइएगा शुएब। जी बिल्कुल, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब से चेयरमैन सदर टाउन मंसूर शेख ने मुलाकात की है। इस मुलाकात में शहर में जारी तरक्याती मनसूबों के मुताबिक मुख्तलिफ उमूर पर मुशावरत की गई है। इस मौके पर मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि मुख्तलिफ सियासी जमातों के मुंतखब नुमाइंदों को मिलने वाले अवामी मैंडेट का एहतराम करते हैं। हमारा अज़म है अवाम की तफसील की है खिदमत की जाए। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि सियासी अदारों का बुनियादी काम अवाम को उनकी तहलील पर म्यूनिसिपल सर्विस की फराहमी को यकीनी बनाना है। आलाइशों को बर वक्त उठाने और सेहत और सफाई के खुसूसी इंतजाम के हवाले से जामिया प्लान तैयार किया गया है। बल्दिया उस्मा कराची और तमाम जी सही, बहुत शुक्रिया आपका शुएब मुख्तार।